आज से 5500 वर्ष पूर्व यानी ईसा से लगभग 3200 वर्ष पूर्व भारत के पश्चिम के कठियावाड़ में एक घटना घट रही थी। एक अभिशाप, एक श्राप सच हो रहा था। एक वंश आपस में लड़के स्वयं को समाप्त कर रहा था। एक ऐतिहासिक शहर या नगर समुद्र में विलीन हो रहा था और उस युग का महामानव अवतार एक जहरीले बाण के प्रहार से लहूलुहान होकर अपना शरीर त्याग कर बैकुंठ जाने की तैयारी कर रहा था। और इन सब के बीच में एक युग का अंत हो रहा था, एक नए युग का आरंभ हो रहा था और एक लीला का अंत हो रहा था। और जिस लीला का अंत हो रहा था उस लीला की शुरुआत 125 वर्ष पूर्व मथुरा में एक कारागृह में एक बालक के जन्म के साथ आरंभ हुआ। और इस बालक का जन्म भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि में रात को 12 बजे कारागृह में होता है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, मैं कृष्ण की बात कर रहा हूँ। बहुत ही विषम परिस्थिति में जन्मे इस बालक के इस 125 वर्ष के जीवन को कृष्ण लीला कहते हैं। और इस कृष्ण लीला को ही जब हम बहुत विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं तो कृष्ण का जीवन और गीता का सार, ये दोनों को मिला के एक तरीके से पूरा कृष्ण का जीवन बनता है। नमस्कार, आज कृष्ण जन्माष्टमी में मैं आपसे इसी बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। और ये इतना विशाल विषय है और हम सबके दिलों तक बसा ऐसा विषय है जिसके बारे में हम सब कोई थोड़ा बहुत जानते हैं। कृष्ण का आयाम इतना बहुआयामी था, इतने पक्ष थे, उनके जीवन में इतनी घटनाएं थी, इतनी किंवदंतियां थी, इतने साहस भरी घटनाएं थी, मतलब घटनाओं से भरपूर उनका जीवन था। इसलिए उनका जो भी हमको उनके बारे में जो जानकारी मिलती है, चाहे वो हरिवंश हो, भगवत पुराण हो, भविष्य पुराण हो, गरुड़ पुराण हो या फिर महाभारत हो, और भी उस समय के समकालीन और बाद के जैन धर्मों में, बौद्ध धर्मों की किताबों में, यहाँ तक कि सिख धर्मों की किताबों में भी उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। कृष्ण का जो पूरा जीवन था, उस जीवन को इतने आयामों में हम पढ़ पाते हैं, इतने आयामों में हम देख पाते हैं कि किसी एक आयाम को पकड़ना या संपूर्ण कृष्ण को पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए कृष्ण को पकड़ने की कोशिश करने वाले बड़े बड़े ज्ञानी कि वो पकड़ से दूर है, लेकिन उनकी भक्ति करके सिर्फ उनके आराध्य होकर उसको अपने नज़दीक पाते हैं। कृष्ण का बाल्यकाल तमाम घटनाओं से भरा है, तमाम किंवदंतियों से भरा है। उनका युवा काल भी रासलीला और कई घटनाओं से भरा हुआ है। लेकिन कृष्ण के जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है पांडवों के साथ उनका इंद्रप्रस्थ जाना, पांडवों और कौरवों के साथ उनका मेल मिलाप, और फिर बाद में न्याय दिलाने के लिए महाभारत की लड़ाई। और उस महाभारत की लड़ाई में अर्जुन के लिए जो उन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीच दिया, या एक तरीके से जो उन्होंने एक धर्म का सार या जीवन का सार उन्होंने सुनाया, गीता, जो कि महाभारत का ये एक पार्ट है जिसमें 700 श्लोकों का ये गीता। और ये गीता पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला एक ऐसा पुस्तक है जिसमें एक ऐसा ज्ञान मिलता है जो ज्ञान आज भी है। इसको लोग कहते हैं कि भविष्य ज्ञान है। किसी भी पुस्तक का कोई ज्ञान समय के साथ उसकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है। अगर वो विशेष रूप से धार्मिक किताब है, गीता को बहुत समय सारे वेदांतों का, सारे वैदिक लिटरेचर का निचोड़ कहते हैं कि जितने भी वेद थे, जितने भी वेदांत थे, जितने भी उपनिषद थे, उसके जितने ज्ञान, उनका सबका निचोड़ है गीता। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग धर्म की शिक्षा ले या ना ले, जो भी व्यक्ति सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में पैदा होता है उसके जिंदगी में 3-4 बिलीव्स अपने आप आ जाती हैं। एक तो उसके ये बिलीव आ जाता है कि वो पुनर्जन्म होता है, माने ना माने पर उसको मालूम है कि पुनर्जन्म होता है, ये एक सच है। आत्मा होती है, मोक्ष प्राप्त होता है, जन्म मृत्यु होता है, योनियाँ होती है। ये सारे बिलीव्स यदि कहीं से आए हैं तो किसी पुराण को पढ़ के नहीं आए हैं, जिनकी जहाँ पे इनकी बहुत विस्तृत व्याख्या है। गीता वो पुस्तक है जिसने पूरे वेदों के सार को घर घर तक पहुँचाया। ये साधारण पुस्तक नहीं है, ये वो पुस्तक है जिसके लिए गांधी जी कहते हैं कि जब मैं निराश हो जाता हूँ तो गीता का एक श्लोक पढ़ता हूँ और फिर मुझे राह दिखाई देती है।
लोकमान्य तिलक हो, गांधी जी हो, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कहा जाता था कि उनको जब निराशा छाती थी तो वो अपने साथियों से कहते थे कि मुझे गीता पढ़ के सुनाओ। ऐसे बहुत से लोग हुए जिन्होंने संस्कृत सीखी है सिर्फ इसलिए कि वो गीता पढ़ पाए, मूल की गीता पढ़ पाए। भारतीय नहीं, विदेशियों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो मैक्स मुलर रहे हों, चाहे वो शोपेनहावर रहे हों, जिन्होंने गीता का अध्ययन किया, उससे बहुत कुछ उन्होंने सीखा। कृष्ण के जीवन को जब हमारे यहाँ पे एक परंपरा रही उल्हाना देने की। उल्हाना हमारी परंपरा है, हम किसी भी भगवान से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी भी ईश्वर से, किसी भी ऐसे व्यक्ति से हम प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कृष्ण से भी बहुत इस तरह के, कृष्ण के बारे में भी इस तरह के बहुत से प्रश्न होते हैं। तो कृष्ण का जीवन बड़ा विरोधाभास घटनाओं से भरा पड़ा हुआ है यदि आप देखें तो, और यही विरोधाभास हमको लाइफ लेसन देके जाते हैं। कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए मनाते हैं। जो अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देख के कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा, उनको वो ज्ञान देते हैं कि युद्ध के मैदान से नहीं भागना है, युद्ध करना है। वही कृष्ण जब मथुरा में थे और जब उनको लगा कई बार संघर्ष के बाद उनको जब लगा कि जरासंध से लड़ना समय की बर्बादी है, जनधन की हानि है, तो उन्होंने पलायन किया, जिसके कारण उनको रणछोड़दास भी कहा जाता है। उसके बाद ही उन्होंने द्वारका जाके वहाँ पे द्वारका नगर बसाया। मैं जो शुरू में व्याख्या कर रहा था, यही व्याख्या कर रहा था। महाभारत का वो विनाशकारी युद्ध जिसमें गंधारी के सारे पुत्र मर जाते हैं और गंधारी का एक श्राप कि तुम्हारा कुल भी नाश होगा। तो महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष बाद जब कृष्ण की आयु लगभग 125 वर्ष थी, वो युद्ध शुरू हुआ। यदुवंशी आपस में लड़े, समाप्त हुए। कृष्ण का भी वहाँ पे देह त्याग हुआ। कृष्ण वैकुंठ को गए, उनके द्वारा बसाया गया द्वारका डूब गया, और कृष्ण की मृत्यु के साथ ही एक युग का, एक लीला का अंत होता है। और कहते हैं कि द्वापर युग की ये समाप्ति थी जिस दिन कृष्ण का मृत्यु हुआ, और वहीं से कलयुग प्रारंभ हुआ, और कलयुग के प्रथम राजा के रूप में परीक्षित बैठे। अब थोड़ी सी बात कि हम गीता से क्या सीख सकते हैं या कृष्ण के जीवन से क्या सीख सकते हैं। मैं 3-4 चीजों पे बहुत ज्यादा मेरा फोकस है। कृष्ण को यदि आप देखें, जितने भी धार्मिक लोगों को आपने देखे हैं, चाहे वो मैसेंजर रहे हो, अवतार रहे हो, पैगंबर रहे हो, भगवान का रूप रहे हो, कुछ भी रहे हो, कृष्ण उन सब में अनूठे हैं। उनके जीवन में 2 चीजें नहीं थी, उदासी और दुख, जिसमें कहते हैं ना कि बिल्कुल प्रैक्टिकल व्यक्ति, जीवन को इसी लोक में जीने वाला पहला अवतार, जिसने कहा कि इसी लोक में जियो, परलोक तो इसके बाद मिलेगा। पहली बात उनकी। दूसरी बात कि उन्होंने जो गीता दिया, गीता का जो ज्ञान दिया, ज्ञान कहीं से भी आप हासिल कर सकते हो, ये बताया। दुनिया का सबसे पहला मुझे लगता है मोटिवेशनल स्पीच रहा होगा। दुनिया का पहला ऐसा स्पीच मैं इसको मानता हूँ। आजकल तो आप देखते हैं जगह जगह लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर से इस तरह के लोग हैं, लेकिन वो दिया कहाँ गया? कि दुनिया का पहला मोटिवेशनल स्पीच भी है, और ये युद्ध भूमि में दिया गया, मुझे लगता है अकेला इस तरह का मोटिवेशनल स्पीच। नहीं तो मोटिवेशनल स्पीच कहाँ होते हैं? या तो नदियों में, पहाड़ों में, साधुओं के आश्रम में, बड़े में हॉल में, एसी कमरों में, मतलब आप कहीं भी दे सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए उस तरह की चीजें बनाई जाती है, लेकिन युद्ध की भूमि में इतना लंबा और इतना अर्थपूर्ण जो उन्होंने स्पीच दिया, वो अद्वितीय है। तीसरी चीज जो मुझे लगती है बहुत इंपॉर्टेंट है उनके जीवन से सीखने के लिए, कि जीवन में हमेशा उन्होंने एक कार्य किया है कि जहाँ पे भी अन्याय हुआ है वो अन्याय के खिलाफ खड़े हों, चाहे वो कंस रहे हों, चाहे वो जरासंध रहे हों, और चाहे वो और रहे हों। और लेकिन जहाँ जहाँ पे उन्होंने लोग खड़े हुए हैं, जैसे उन्होंने जब कंस का वध किया या जरासंध का वध किया या कौरवों को हराया महाभारत के युद्ध में, कहीं की भी सत्ता उन्होंने अपने हाथ में ली। उन्होंने सत्ता उसके वास्तविक जो उसके वारिस थे उनको दिलाई। तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी किंग नहीं थे, उन्होंने हमेशा किंग मेकर की भूमिका निभाई। कभी वो राजा नहीं हुए, जबकि वो राज परिवार में पैदा हुए। उनके पिता राजा थे उग्रसेन, वो स्वयं कभी भी राज परिवार राजनीति नहीं। उनका जो एक बहुत बड़ा संदेश है लोगों को कि कैसे विषम से विषम परिस्थितियों में भी आपको, आप सोचिए उनका जीवन क्या था
उनके पैदा होने से पहले ही उनको मारने की तैयारी कर ली गई थी। 6 साल की उम्र तक उनके ऊपर कंस ने जितने खतरनाक से खतरनाक हमले करा न सके, चाहे वो पूतना रहा हो या कलिया नाग रहा हो, हर तरह के हमले हुए उनको मारने के लिए। उसका पूरा जीवन, एक तो अपने माँ बाप ने उसको पाला नहीं, पालक कोई और हो गए, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी। इतनी विषम परिस्थिति में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। 124 वर्षों का इतिहास, गीता का सार, उनके द्वारा किए गए कार्य। बहुत विरोधाभास हो सकते हैं, बहुत सी जगह ऐसा लग सकता है, लेकिन पूरी दुनिया को 2 बार, एक बार अपनी माँ को माखन खाते हुए जब उसकी माँ ने कहा कि अपना मुंह खोलो तो ब्रह्मांड का, और एक बार जब गीता का सार सुना रहे थे तो उन्होंने दिव्य चक्षु दिया था और उनको पूरे विश्व का ऐसा करने वाले 10 जो हमारे अवतार हैं, 10 अवतारों में पहले अवतार थे। इसलिए कृष्ण को पूर्ण अवतार भी कहा जाता है। तो कृष्ण की शिक्षाएं अनंत हैं, और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा उनकी यह है कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी आप खड़े रहिए, आगे चलिए, प्लानिंग कीजिए। मोटिवेशनल गुरु थे, मैनेजमेंट गुरु थे, समय, आज के समय और आज के बाद आने वाले समय वो भविष्य के गुरु थे। धन्यवाद। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।